क्लियर हो गया? क्या बोला कि सारे कन्वर्जन बार बार हमने रोज रोज गायत्री मंत्र की तरह रखने हैं, क्योंकि ये हर जगह यूज होंगे इन ईच न्यूमेरिकल। चाहे आप कंपटीशन के लिए बैठो, चाहे आप अपने बोर्ड्स के लिए बैठो, हर कहीं ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो यूज होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज गैस लॉज। गैस लॉज, हमने जब गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पढ़े थे जिसको ये लॉज गवर्न करते हैं। साइंटिस्ट ने गैसेस के ऊपर काफी काम करा है, काफी रिसर्च वर्क करा है, और वो रिसर्च वर्क क्या बताता है कि हर एक गैस एक पर्टिकुलर टाइप में एक्ट करती है। अगर हम 2 गैसेस ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो दोनों जो गैसेस हैं वो एक ही तरह से एक्ट करेंगी। व्हाई? बिकॉज जैसे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं, उसी तरह से हम गैसेस की प्रॉपर्टीज को भी जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो हम ये गैस लॉज जो पढ़ते हैं उसमें ये सब कुछ हमारा बार बार यूज होगा। सो इसलिए मैं कह रही हूं कि इन कन्वर्जन्स को लर्न करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट लॉ व्हिच वी आर गोइंग टू डू, that was put forward by a scientist Boyle, इसलिए इस लॉ का नाम भी बॉयल्स लॉ है। ये वाला जो लॉ था ये स्टडी किया गया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक गैस की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ दैट गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। This law is also known as law of compressibility, क्योंकि कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पे अगर प्रेशर लगाएं तो उसकी वॉल्यूम को कम कर पाए, तो उसे हम कंप्रेसिबल सब्सटेंस बुलाते हैं। गैसेस के ऊपर हम प्रेशर अगर एक्सर्ट करते हैं तो ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट? सो वही ये बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं P1 इज अ कांस्टेंट। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि सारे गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, यही बोल रहे हैं हम। तो अगर हम 2 गैसेस कंपेयर कर रहे हैं, एक गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरी गैस का प्रेशर P2 है और V2 है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर PV कांस्टेंट है तो P1 V1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? P2 V2, राइट? जब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग। as we are decreasing the pressure, the volume of the gas is increasing। ठीक है, सो ये जो ग्राफ हमने करा ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। सो जो न्यूमेरिकल्स अब हमें बॉयल्स लॉ पे आएंगे उसमें हमने ये वाला रिलेशनशिप यूज करना है। ओके, और इस रिलेशनशिप में आपको प्रेशर दोनों साइड जो भी प्रेशर आप लोगे उन दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए, वॉल्यूम जो भी दोनों साइड लोगे उन दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। अगर P1 हमें बार में दिया है तो P2 भी हमको बार में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वहां पे ये वाला जो कन्वर्जन फैक्टर्स हमने ये जो कन्वर्जन सिंबल्स यहां लगाए हैं वो हमारे काम आएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। सो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, और यही ग्राफ अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे शो करना चाहते हैं, लेट्स से ये हमने पहले टेम्परेचर रखा T1,
फिर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर T2, फिर 10 डिग्री और इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर T3। सो हमारे पास 3 डिफरेंट ग्राफ्स आ गए जहां पे T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ऐसे ग्राफ जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, इन ग्राफ्स को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज आइसोथर्म्स। Iso means same, therms means temperature. So these are known as what? These are known as isotherms. एक ग्राफ और बॉयल्स लॉ का प्लॉट होता है जिसमें हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। इस ग्राफ को जब विजुलाइज किया जाता है तो ये ग्राफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करता है पीवी का पी के साथ कि पीवी अगर हम प्रेशर हम इंक्रीज भी करते जा रहे हैं, सो पीवी और पी के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये इट्स पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। इफ दिस इज T1, दिस इज T2, where T2 is greater than T1. So the graph between PV and P that comes to be a straight line parallel to the axis where we have taken pressure. ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बॉयल्स लॉ का, जिसको हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? सो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, देखो दोबारा से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली proportional to volume और PV that is a constant। और अगर हम दो गैसेस कंपेयर कर रहे हैं तो P1 V1 that is equal to P2 V2। ठीक है, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इन ग्राफ्स को स्पेसिफिकली व्हेन वी आर ड्राइंग दीज ग्राफ्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनको हम आइसोथर्म्स बुलाते हैं। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। ठीक है, ग्राफ पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्सपेरिमेंटली प्रेशर की वैल्यूज को डिटरमिन करेंगे और उसके साथ वॉल्यूम ऑफ द गैस किस तरह से ऑल्टर कर रही है। तो हम प्रेशर, जैसे सपोज यहाँ पे प्रेशर हमने लिया था लेट्स से 0, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, यहाँ पे हमने 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर कर दिया और 4 एटमॉस्फेयर कर दिया। ओके, सो अगर हम 2 एटमॉस्फेयर पे T3 पे देखना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम की क्या वैल्यू आ रही है, तो लेट्स से दिस इज 0 ml, दिस इज 20 ml, 40, 60 एंड सो ऑन। तो 2 एटमॉस्फेयर पे कितनी आ रही है? 20। ठीक है, 1/V की वैल्यू है ये। जब हम 3 एटमॉस्फेयर पे चले गए तो वैल्यू आप देखो इंक्रीज हो रही है ना, 38 के करीब पहुंच गई। पर अगर हम यहां पे देखते हैं इस ग्राफ में तो यहां पे 0 ले लिया, 20, 40, 60, 80 ये ml में ले लिया। 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब 2 एटमॉस्फेयर पे अगर हमको क्या कहते हैं उसको वॉल्यूम ऑफ द गैस देखनी है तो हम क्या कर रहे हैं? 1 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम इतनी आ गई 40 ml। जब हम 2 पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम को क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है, सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। दिस इज व्हाट द लॉ इज आल्सो सेइंग। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ की? लिखो, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। समझो इस लॉ को। लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो प्रैक्टिकल, इट एक्सप्लेन्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, राइट। अब जब कोई भी एक एनीबडी, कोई भी हम लोगों में से
है टू हाई एल्टीट्यूड, तो क्या होता है? अगर हम माउंटेन्स की तरफ को जा रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन क्यों कम होगी? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करेगी? डिक्रीज। सो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, we will not be able to breathe properly, और अगर हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या बुलाते हैं? कंडीशन को ऑल्टीट्यूड सिकनेस। सो जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है हमें जब हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख चले गए हम, लद्दाख में, लद्दाख छोड़ो आप, जो फौजी होते हैं ना, जब इंडिया से ट्रेनिंग करके आते हैं तो उनको सबसे पहली जो पोस्टिंग मिलती है दैट इज सियाचिन, है ना? सियाचिन जो है दैट इज द हाईएस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, बहुत ही हाइट पे, and the temperatures over there in the winters goes down to -45 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कई बार कम चला जाता है। तो वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो वहां भेजने से पहले फौजियों को क्या किया जाता है? दे आर वेल ट्रेन्ड, हाँ, सो दैट ये जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस है इससे वो हैबिचुअल हो जाए। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। लेट्स गो ऑन टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, इसको एक और तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने बोला, हम बोल रहे हैं कि पीवी इज अ कांस्टेंट, राइट? वॉल्यूम क्या होता है? लेट्स से हमने बोल दिया कि पीवी दैट इज इक्वल टू K1। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जब हम डाल दें वॉल्यूम को, यहां से सब्स्टिट्यूट करें m अपॉन d दैट इज इक्वल टू K1, ठीक है? प्रेशर इनटू मास दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू मास दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। सो इस रिलेशन को हम इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे हमें क्या लग रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बता रहा है ये रिलेशनशिप कि नहीं बता रहा है? कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब जितनी भी ज्यादा डेंस होगी कोई भी गैस, उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। ओके, सो लेट्स जस्ट डू वन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, a gas occupation है, a gas occupies 200 ml, gas occupies 200 ml at a pressure of 0.820 bar, 0.820 bar at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius. How much volume will it occupy? How much volume will it occupy when it is subjected to external pressure of 1.025 bar at 20 degree Celsius? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि गैस ऑक्यूपाइज 200 ml, सो B1 क्या हो गया? 200 एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 bar, तो P1 क्या हो गया? 0.820 एट 20 डिग्री। टेम्परेचर को हमें कुछ लेना देना नहीं है, टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, सो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जहां पे भी क्वेश्चंस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो क्वेश्चंस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ही होने हैं, क्योंकि अभी एक ही हमने लॉ किया है तो हमें बहुत इजी है कि हाँ ये बॉयल्स लॉ से होना है। जब सारे लॉस कर लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो पता ही नहीं चलता कि इसमें लॉ कौन सा लगना है। ओके, सो आपको फिर ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट दी गई है।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो बॉयल्स लॉ लगेगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है। P1 कितना दिया है हमें और V1 कितना दिया है 200 ml, दैट इज इक्वल टू P2 हमें कितना दिया है 1.025 और V2 हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी कैलकुलेशंस 0.820 1.025 दैट इज इक्वल टू V2। सो कैलकुलेट करेंगे तो V2 की जो वैल्यू है दैट कम्स टू 160 ml। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंशन द यूनिट्स ओवर हियर, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है V1 ml में दी हुई है, इसलिए V2 भी किस में निकलेगी, अगर यहाँ पे लीटर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of a gas at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure. 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of 180 ml capacity. 180 ml capacity. What would be the pressure at 35 degrees Celsius? What is the pressure at 35 degrees Celsius? Right? Again वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है। P1 कितना दिया है यहाँ पे? What is P1? 1.2 बार और V1 120। वो बोल रहे हैं कि वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आपको दिया हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना है, एक वेसल उन्होंने दिया है जिसकी 120 ml कैपेसिटी है। तो हमें पता है कि गैस क्या करती है, जितने भी कंटेनर में डालेंगे वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, तो इसका मतलब गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 120 ml, ठीक है। सो आ गया 1.2 इंटू 120। P2 हमको कैलकुलेट करना है और V2 कितना दिया है 180। तो क्या आ जाएगा 1.2 is equal to P2। ओके, सो P2 जब कैलकुलेट करते हैं इसमें P2 comes to 0.8 बार। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे। क्लियर हो गया? सो सेकेंड लॉ पे चलते हैं अब। दिस इज द फर्स्ट लॉ। द सेकेंड लॉ दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। Charles' law gives us a relationship between volume and temperature. Volume और pressure तो Boyle's law ने दे दिया ना, volume और temperature, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी वो कौन सी है, प्रेशर। इस वाले लॉ की दो डेफिनेशंस हैं, पहले हम इजी वाली करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature. Volume of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. ठीक है, यहां हम इसे लिख सकते हैं V upon T is a constant, ठीक है, और V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। अगर दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो जो रिलेशनशिप न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो ये है, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। एक और इसकी
डेफिनेशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, तो लिखो वो क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट constant pressure, volume of a given mass of a gas, volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273rd 1 upon 273rd of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature। ठीक है, क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट कि अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखें तो किसी भी एक गैस की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि अगर पहले वॉल्यूम V1 थी, ठीक है, सो अगर टेम्परेचर हम ऑल्टर कर रहे हैं तो V2 क्या होगा, V2 that will be equal to V1 plus 1/273 of V1। ठीक है, सो V2 की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, जहां पे V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 वॉल्यूम है अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करा है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस हम बोलते हैं कि लेट्स से कि इनिशियल वॉल्यूम that is equal to V naught, initial volume is equal to V naught। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, if temperature is increased by 1 degree Celsius तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, कितनी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम विल इंक्रीज, that is equal to by कितना 1/273। ठीक है, सो ये अब फाइनल वॉल्यूम आ गई और T डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर हम करते हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अगर 1 कर रहे हैं तो V नॉट इंटू 1/273 इंटू 1 आ जाता है, और अगर T कर रहे हैं V नॉट इंटू 1/273 इंटू D आ गया। ठीक है, T डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम है ना, T डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो गई, इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको दोनों की वैल्यूज को ऊपर से लेके आओ तो क्या आता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V नॉट और इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है V नॉट इंटू 1/273 इंटू T। यही हो गया, राइट। 1/273 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, V नॉट हम कॉमन निकाल सकते हैं, V नॉट 1 प्लस T/273। सो ये लॉ चार्ल्स लॉ का दूसरा एक्सप्रेशन, दोनों है, ये इजी वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। जो न्यूमेरिकल्स हम जनरली करते हैं वो हम इस वाले फॉर्मूला से करेंगे, पर अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन चार्ल्स लॉ तो हमें ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अगर हमें आता है डिराइव चार्ल्स लॉ तो हमें ये वाली डेरिवेशन लिखनी है। तो न्यूमेरिकल्स हम मोस्टली इसी वाले से करते हैं। ओके, अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें तो क्या आएगा, अब कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ग्राफ्स को हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज आइसोबार्स। कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ ड्रॉ होते हैं दे आर नोन एज आइसोबार्स, राइट। अब यहां देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है और ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे
P1, P2, P3, यहाँ पे P3 is greater than P2 is greater than P1. Okay? अब डिपेंडिंग अपॉन दिस, क्योंकि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि एट सपोज दिस इज 0. ओके, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें 0 केल्विन करो. 0 केल्विन पे वॉल्यूम क्या आ गया? 0. ठीक है. सो इट इज अज्यूम्ड दैट एट 0 केल्विन, ओके नहीं है ये, 0 केल्विन है. अच्छा, ओके ना लिख लेना. 0 केल्विन द वॉल्यूम ऑफ द गैस is assumed to be 0. Volume of the gas is assumed to be 0. और इस टेम्परेचर को हम क्या बुलाते हैं? 0 केल्विन को. दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट 0. एब्सोल्यूट 0 क्या हुआ? Temperature at which the volume of the gas is taken to be 0 Kelvin. तो 0 Kelvin को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस. सो एब्सोल्यूट 0 क्या हुआ? इट इज ईदर 0 Kelvin और इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, राइट? सो एब्सोल्यूट 0 इज द टेम्परेचर where the volume of the gas that becomes equal to 0. Hypothetical है, volume of the gas कभी भी 0 नहीं होती, but it is hypothetical statement explaining this law.